नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथों प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर के वध के विषय में बताया था और आज हम आपको उसी नरकासुर के पुत्र प्रागज्योतिषपुर नरेश भगदत्त के विषय में बताएंगे, जो देवराज इंद्र का मित्र था और जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया था। पुराणों में वर्णित नरकासुर का पुत्र भगदत्त प्रागज्योतिषपुर का राजा और भगवान कृष्ण का कट्टर शत्रु था। भगदत्त का जन्म बाकला नामक असुर के एक अंग से हुआ था। वह एक प्रसिद्ध योद्धा था और इंद्र के एक महान मित्र के रूप में जाना जाता था। भगदत्त युद्ध में हाथियों के प्रयोग में विशेष कुशलता रखता था। पांडवों के साथ उनकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। उनके पिता नरकासुर थे, जो श्री कृष्ण के हाथों मारे गए थे। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के संबंध में अर्जुन की विजय यात्रा ने भगदत्त के दिल में पांडवों के लिए ईर्ष्या की भावना पैदा की और उन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन ने जो साहस और पराक्रम दिखाया, उसने भगदत्त को चकित कर दिया, जिस पर भगदत्त ने अर्जुन को उसके साहस पर बधाई दी और अर्जुन के हाथों मिली हार को स्वीकार किया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन ने भगदत्त पुत्र वज्रदत्त के खिलाफ भी युद्ध किया था। भगदत्त यकीनन युद्ध के मैदान में सभी योद्धाओं से सबसे वृद्ध थे। भगदत्त की झुर्रीदार त्वचा और उनके सुनहरे सफेद लंबे बाल, जो उसे एक शेर का रूप प्रदान करते थे, उसे अपने माथे पर एक रेशमी कपड़ा बांधना पड़ता था ताकि उसकी भौहों की त्वचा का फड़कना यथावत रहे और उसकी दृष्टि में बाधा डालने के लिए उसकी लटकी हुई चमड़ी नीचे न गिरे। वह एक विशाल हाथी, जिसका नाम सुप्रतीक था, उस पर सवारी करता था। वह इंद्र का एक अच्छा मित्र था। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना का योगदान दिया था। युद्ध के पहले दिन के दौरान भगदत्त का विराट के राजा के साथ युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के चौथे दिन भीम भगदत्त के बीच तुमुल युद्ध हुआ था और इस दौरान भगदत्त ने भीमसेन को मैदान में मूर्छित कर दिया था। तब राक्षस घटोत्कच, जो भीम का पुत्र था, क्रोधित हो गया और वहां से अदृश्य हो गया और अपनी माया की शक्तियों द्वारा निर्मित ऐरावत की 4 सूंडों पर सवार एक भयंकर रूप का भयानक ब्रह्म पैदा करते हुए एक पल में फिर से प्रकट हो गया। उसने अंजना, वामन, महापद्म जैसे अन्य स्वर्गीय हाथियों का दल बनाया, जिस पर राक्षस सवारी कर रहे थे, जो घटोत्कच के पीछे चलते हुए आ रहे थे। घटोत्कच ने जब अपने ही हाथी से लड़ने का आग्रह किया, जो भगदत्त और उसके हाथी को मारना चाहता था, और वे अन्य हाथी क्रोध से उत्तेजित और 4 दांतों वाले महान शक्ति के राक्षसों के आग्रह पर भगदत्त के हाथी पर चारों ओर से आक्रमण कर भगदत्त के हाथी सुप्रतीक को अपने दांतों से पीड़ित करने लगे और भगदत्त का हाथी इस प्रकार दर्द में इंद्र की गड़गड़ाहट की तरह जोर से रोने लगा। और उस गरजने वाले हाथी की उन भयानक और तेज चीखों को सुनकर भीष्म, जो कौरवों के सेनापति थे, ने सभी राजाओं को भगदत्त की सहायता करने के लिए कहा। अंततः घटोत्कच के साथ युद्ध में भगदत्त उस दिन पराजित हुआ। 7वें दिन दोनों के बीच एक और टकराव हुआ। घटोत्कच ने भगदत्त पर आक्रमण किया और उन पर बाणों की वर्षा की। एक दूसरे पर भारी हथियारों से प्रहार किए गए और अंत में राजा भगदत्त ने घटोत्कच को उसके मर्म स्थलों पर प्रहार किया। वह कुछ देर खड़ा रहा और फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाथी सुप्रतीक की ओर एक मायावी सुनहरा दंड फेंक दिया। भगदत्त ने शीघ्र ही उस दंड को 3 भागों में तोड़ दिया। घटोत्कच उस दिन मुठभेड़ में घायल हो गया और दूसरे दिन फिर से लड़ने के लिए पीछे हट गया। इसके बाद राजा दशरना के साथ भगदत्त का युद्ध हुआ, जिसमें राजा दशरना हार गया। इसके तुरंत बाद भगदत्त ने क्षत्रदेव के हाथ काट दिए। भगदत्त के बाणों से घायल होकर भीम का सारथी विशोक नीचे गिर गया और मूर्छित हो गया।
कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन दुर्योधन ने भीम के खिलाफ हाथियों की एक बड़ी सेना भेजी। भीम ने अपनी गदा से सभी हाथियों को मार डाला। खबर तेजी से फैली और भगदत्त तक पहुंच गई। भगदत्त ने अपने हाथी सुप्रतीक को भीम के विरुद्ध आगे बढ़ाया और भीम के रथ को कुचल डाला। सुप्रतीक ने अपने पैरों के नीचे घोड़े और सारथी को मार डाला। भीम अपने रथ से कूद कर निकले और हाथी के पैरों के बीच गिर गए। क्रोध के कारण भीम ने हाथी के अंगों को काटकर घायल कर दिया। क्रोधित सुप्रतीक ने भीम को उसकी गर्दन से सूंड से पकड़ लिया, लेकिन भीम उसकी पकड़ से बचने में सफल रहा और फिर से हाथी के नीचे आ गया। उसने हाथी को और अधिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। कौरव सेना ने सोचा कि भीम हाथी के पैरों के नीचे मारा गया है और जश्न मनाने लगे। भीम के बड़े भाई युधिष्ठिर को जब यह जानकर अत्यंत पीड़ा हुई और उन्होंने दशरथा के राजा को भगदत्त पर हस्ती सेना से आक्रमण करने का आदेश दिया। सुप्रतीक और दशरथ के राजा के हाथियों के बीच इस युद्ध में सुप्रतीक दशरथ के हाथियों को कुचल कर मार देता है और इस युद्ध के दौरान भीम सुरक्षित बचकर निकल गया। पर भगदत्त ने राजा दशरथ और रुचिवर्मन का वध कर दिया। अभिमन्यु और सात्यकी जैसे कई योद्धाओं ने भगदत्त को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए और फिर भगदत्त युधिष्ठिर की ओर बढ़ गए। भगदत्त ने अपने हाथी से पांडवों की सेना को जंगली हाथी की तरह कुचलना शुरू कर दिया। तब भगदत्त और सुप्रतीक का सामना करने के लिए कृष्ण अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन अपने रथ और भगदत्त अपने सुप्रतीक हाथी पर आरूढ़ होकर दोनों कवच धारण किए हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन के रथ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां उन्हें सफलता नहीं मिली। भगदत्त ने अपने सभी हथियारों और भालों को आजमाया, जिन्हें अर्जुन ने काट डाला। हाथी के आसन पर लगे ध्वजदंड को नष्ट करके भगदत्त के धनुष को काट डाला तथा 72 बाणों से भगदत्त के शरीर को छेद डाला। तब भगदत्त पागल की तरह क्रोधित हो गए और उन्होंने हाथी के अंकुश को अभिमंत्रित करके घातक हथियार वैष्णवास्त्र में परिवर्तित कर अर्जुन को लक्ष्य करके चला दिया। इससे पहले कि अर्जुन उस हथियार का मुकाबला कर पाता, कृष्ण ने सारथी की जगह पर खड़े होकर वैष्णवास्त्र को रोक दिया। कृष्ण ने अपने वक्ष पर अपने शक्तिशाली हथियार के प्रहार को ले लिया। उसी समय वैष्णवास्त्र एक दिव्य माला के रूप में परिवर्तित होकर भगवान कृष्ण के गले में उनकी शोभा बढ़ाने लगा। भगवान विष्णु द्वारा भगदत्त को दिया गया यह हथियार अंततः उनके इस कृष्णावतार के पास में लौट आया। तभी क्रोध में भरकर अर्जुन ने एक बाण से भगदत्त के ललाट पर बंधी हुई कपड़े की पट्टी को काट डाला, जिससे उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक गई और उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से राजा भगदत्त के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर डाला और प्रागज्योतिषपुर का राजा वीरगति को प्राप्त हो गया। भगदत्त की मृत्यु के बाद वज्रदत्त प्रागज्योतिषपुर का राजा बना, जो अर्जुन के ही हाथों युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ अभियान में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।